स्वागत है जी आप सभी का यूट्यूब चैनल टेक्निकल भाटी पे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट किस तरीके से बनवा सकते हैं। उसकी कंप्लीट जानकारी आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। जुड़ना चाहते हो ऐसी जानकारी पाने के लिए इस चैनल से सब्सक्राइब को कर दीजिएगा। फायदा इसका ये होगा, जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा उसकी जानकारी मिलेगी आपको सबसे पहले। किसी भी सर्च इंजन में सर्च कर दीजिए परिवहन। अब जो सबसे ऊपर रिजल्ट आ रहा है होम परिवहन सेवा, क्लिक यहाँ पे कीजिए। उसके बाद ऑनलाइन सर्विसेज पे क्लिक करके ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड सर्विसेज पे क्लिक कर दीजिए। स्टेट यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा किस स्टेट से आप अप्लाई करना चाहते हो इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट के लिए। उसके बाद इस तरीके से ओपन होके आ जाएगा, इसकी पे क्लिक कर दीजिएगा। अब यहाँ पे अप्लाई फॉर इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट पे आप क्लिक कर सकते हो, या दूसरा तरीका ये है ड्राइविंग लाइसेंस पे क्लिक करोगे और उसको सर्विसेज ऑन डीएल पे क्लिक कर सकते हैं। तो यहीं पे हम क्लिक कर देते हैं अप्लाई फॉर इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट पे। उसके बाद नीचे की तरफ आते हैं, कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस नंबर डाल दीजिए, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिएगा, ये कैप्चा वर्ड यहाँ पे डाल के गेट डीएल डिटेल्स पे क्लिक कीजिएगा। अब इस तरीके से डिटेल आपके सामने ओपन होके आ जाएगी, नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, फोटो, साइन, जो भी आपके लाइसेंस की डिटेल है वो सेम आपके सामने ओपन होके आ जाएगी। यहाँ पे वैलिडिटी दिख जाएगा कि आपका लाइसेंस कब से लेके कब तक वैलिड है। इस पेज पे नीचे की तरफ आओगे, यहाँ पे सेलेक्ट पे क्लिक करके यस पे क्लिक कर लीजिएगा। और अगर इनमें से आपकी कोई सी कैटेगरी है तो वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। इनमें से अगर कोई सी कैटेगरी आपकी नहीं है तो जनरल इसको रहने दीजिएगा। यहाँ पे आरटीओ सेलेक्ट कर लीजिएगा, किस आरटीओ से आप एप्लीकेशन प्रोसीड करना चाहते हो इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट के। आरटीओ सेलेक्ट नहीं हो पा रहे तो पिन कोड डालोगे ऑटोमेटिक आरटीओ आ जाएगा। आरटीओ मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है, प्रोसीड पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद इस तरीके से ओपन होकर आ जाता है। यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा, यहाँ पे ईमेल आईडी डाल दीजिए। ईमेल आईडी ऑप्शनल है, अगर आप ईमेल आईडी डालना चाहते हो डाल सकते हो, अगर नहीं डालना चाहते तो यूं ही इसको छोड़ सकते हो। लेकिन मोबाइल नंबर मैंडेटरी, मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल दीजिए। इस पेज पे नीचे की तरफ आइएगा, यहाँ पे ब्लड ग्रुप सेलेक्ट कर लीजिए, यहाँ पे क्वालिफिकेशन सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद इसको ऐसा ही रहने देते हैं। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना, जैसा यहाँ पे एड्रेस है उसी के अकॉर्डिंग राइट साइड में आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। पिन कोड यहाँ पे डाल लीजिएगा। तो जैसे यहाँ पे एड्रेस है उसी के अकॉर्डिंग राइट साइड में आप डालिएगा और इस पेज पे नीचे की तरफ आ जाइएगा। यहाँ पे भी आपको ऐसा ही करना है, जैसा लेफ्ट साइड में एड्रेस है उसी के अकॉर्डिंग राइट साइड में डालिएगा। अगर आपके में एड्रेस का नहीं आ रहा है, डायरेक्ट प्रोसीड या कंफर्म का आ रहा है, तो उस पर क्लिक करके आप प्रोसीड कर सकते हैं। हमारे में एड्रेस का भी आ रहा है तो जैसा लेफ्ट साइड में एड्रेस है उसी के अकॉर्डिंग राइट साइड में डाल देंगे। और ऐसा ही यहाँ पे करते हैं, जैसे यहाँ पे एड्रेस है ऐसा ही यहाँ पे डाल देंगे। ऊपर और नीचे का अगर एड्रेस सेम है तो सिंपली सेम एज परमानेंट एड्रेस पे क्लिक करेंगे तो ये सेम हो जाएगा। इस पेज पे नीचे की तरफ आके कंफर्म पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे इशू इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट क्लिक यहाँ पे कर देते हैं और प्रोसीड पे क्लिक कर देते हैं। इस तरीके से अब आपके सामने ये ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पे बर्थ प्लेस डाल लीजिएगा, यहाँ पे बर्थ कंट्री डाल लीजिएगा, पासपोर्ट नंबर यहाँ पे डाल दीजिएगा, कब तक पासपोर्ट वैलिड है वो यहाँ पे डाल लीजिएगा। और यहाँ पे नो पे हम क्लिक कर लेते हैं, तो पढ़ के आप अपने अकॉर्डिंग क्लिक कर लीजिएगा। तो हम यहाँ पे नो पे क्लिक कर लेंगे। उसके बाद कंट्री फॉर विच वीजा इज ग्रांटेड, किस कंट्री के लिए आपको, यानी जो वीजा ग्रांट हुआ है किस कंट्री के लिए हुआ है, तो वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। किस कंट्री का वीजा है वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे वीजा नंबर डालिएगा, कब तक वीजा वैलिड है वो यहाँ पे डाल दीजिएगा। तो ये सभी डिटेल हमने यहाँ पे डाल ली है। अब यहाँ पे दोनों को हम सेलेक्ट कर लेंगे, तो हमारे में दो कैटेगरी आ रही है, दोनों को सेलेक्ट कर लेंगे। पहले यहाँ पे क्लिक करेंगे, उसके बाद शिफ्ट प्रेस कीजिएगा, शिफ्ट प्रेस करे रखिएगा और इस पे भी क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, इस पे हमने क्लिक कर लिया है। अब शिफ्ट प्रेस करते हैं और यहाँ पे भी क्लिक कर लेंगे, तो दोनों सेलेक्ट हो गए हैं। आप इस पे क्लिक करके कंट्रोल प्रेस करके इस पे क्लिक कीजिएगा, या फिर दूसरा तरीका ये है कि यहाँ पे क्लिक करके शिफ्ट प्रेस करे रखिएगा और इस पे क्लिक कर दीजिएगा, दोनों सेलेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो फॉर मल्टीपल सीओवी होल्ड कंट्रोल/शिफ्ट एंड सेलेक्ट टू व्यू द डिस्क्रिप्शन ऑफ सीओवी ग्रेड्स।
ठीक है जी, आप शिफ्ट का यूज कर सकते हो या कंट्रोल का यूज कर सकते हो और दूसरे को सेलेक्ट कर लीजिए, दोनों सेलेक्ट हो जाएंगे। अगर आपके में एक ही कैटेगरी आ रही है तो उस पर क्लिक कीजिए, हमारे में दोनों आ रही है तो दोनों हमने इस तरीके से सेलेक्ट कर लिया है। इस पेज पे नीचे की तरफ आते हैं और कंफर्म पे क्लिक कर देते हैं। जैसे ही कंफर्म पे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आ जाता है डाटा एक्सेप्टेड सक्सेसफुली। तो सेव हो चुका है सक्सेसफुली, डाटा सेव हो चुका है। अब यहाँ पे आ रहा है सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म 1, क्लिक यहाँ पे कर दीजिए। इस तरीके से ये सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म आपके सामने ओपन होके आ जाता है। यहाँ पे आ रहा है फर्स्ट पॉइंट, अगर आपको बेहोशी की दिक्कत है या मिर्गी की दिक्कत है तो यस पे क्लिक कीजिए। अगर ठीक ठाक कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं है तो सिंपली नो पे क्लिक कर दीजिएगा। बात करते हैं बी पॉइंट की। अगर आपको एक आंख से या फिर दोनों आंखों से 25 मीटर की दूरी पर जा रहे वाहन की नंबर प्लेट स्पष्ट दिखाई देती है, चाहे आपने चश्मे लगा रखे हो या न लगा रखे हो, तो उस केस में यस पे क्लिक कीजिए। अगर स्पष्ट नहीं दिखाई देती आपको तो नो पे क्लिक कर दीजिएगा। बात करते हैं सी पॉइंट की। अगर आपके हाथ या पैर आपने लॉस्ट कर दिए है, आप हाथ या पैर में आपके में डिफेक्ट है, मस्कुलर डिफेक्ट है या कंट्रोल डिफेक्ट है, या फिर हाथ या पैर में मस्कुलर पावर जो है, जो मस्कुलर क्षमता है, तो उसमें अगर कोई दिक्कत है तो यस पे क्लिक कीजिए। अगर आपके हाथ पैर सलामत है और ना ही कोई उनमें मस्कुलर कंट्रोल करने में कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, हाथ पैर सब कुछ ठीक है, कंट्रोल आप अच्छे से कर सकते हो, तो नो पे क्लिक कर दीजिए। अगर कोई दिक्कत है तो यस पे आपको क्लिक करना है। बात करते हैं डी पॉइंट की। अगर आपको नाइट ब्लाइंडनेस की दिक्कत है तो यस पे क्लिक कीजिए। अगर ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं है तो नो पे क्लिक कर दीजिए। बात करते हैं ई पॉइंट की। अगर आपको सुनने में कोई दिक्कत है, चाहे आपने हीयर ऐड लगा रखे हो या न लगा रखे हो, ऑर्डिनरी साउंड सिग्नल को सुनने में भी अगर आपको दिक्कत है, चाहे हीयर ऐड आपने लगा रखे हो या न लगा रखे हो, तो यस पे क्लिक कीजिए। अगर ऐसी कोई सुनने में कोई दिक्कत नहीं है आपको तो सिंपली नो पे क्लिक कर दीजिए। बात करते हैं एफ पॉइंट की। अगर आपको कोई ऐसी डिसीज या डिसेबिलिटी है जिसकी वजह से ड्राइविंग करने के दौरान आप दूसरे लोगों के लिए खतरा साबित हो सकते हो तो यस पे क्लिक कीजिए। और अगर ऐसी कोई भी आपको बीमारी या ऐसी कोई भी परेशानी नहीं है कि आप दूसरे लोगों के लिए डेंजर साबित हो सके या खतरा साबित हो सके तो सिंपली नो पे क्लिक कर दीजिए। बात उसके बाद ठीक है, इन पे क्लिक करने के बाद इस बॉक्स पे क्लिक कर लीजिएगा। तो मैं अपने अकॉर्डिंग इन पे क्लिक कर लेता हूं और सबमिट पे क्लिक कर देता हूं। उसके बाद ओके पे क्लिक कर देते हैं कंफर्मेशन के लिए। यहाँ पे आ जाता है सेल्फ डिक्लेरेशन एज टू फिजिकल फिटनेस हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। बैक पे क्लिक करते हैं। उसके बाद ये जो बॉक्स है इन पे क्लिक कर लेंगे और यहाँ पे जो कैप्चा है इसको यहाँ पे डालेंगे। कैप्चा अगर लोड होके नहीं आता है आपका तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करोगे, कैप्चा लोड होके आ जाएगा। वो कैप्चा यहाँ पे डाल के सबमिट पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद ओके पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे आ जाएगा कंग्रेचुलेशंस योर एप्लीकेशन हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। ओके पे क्लिक कर देते हैं। अब इस तरीके से आ जाता है। यहाँ पे आपको दिख जाएगा किस चीज के लिए आपने अप्लाई किया है, तो इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट के लिए आपने अप्लाई किया है। यहाँ पे लाइसेंस की डिटेल आपको दिख जाएगी। यहाँ पे डॉक्यूमेंट्री प्रूफ दिख जाएगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है वो यहाँ पे दिख जाएगा। यहाँ पे जो एप्लीकेशन नंबर कहीं पे लिख लीजिएगा इसको आप। बाकी इस एक्नॉलेजमेंट का अगर प्रिंट निकालना चाहते हो या सेव या डाउनलोड करना चाहते हो तो प्रिंट एक्नॉलेजमेंट पे क्लिक करके आप कर सकते हो। आगे की प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद इस तरीके से ओपन होके आ जाता है। इस पेज फिर नीचे की तरफ आते हैं। अब ये स्टेप आपको कंप्लीट करने हैं। आपके केस में इन स्टेप्स में से कम या ज्यादा हो सकते हैं। तो डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए प्रोसीड पे क्लिक करते हैं, सबमिट पे क्लिक कर देते हैं। अब ओके पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लीजिए जिसको आप अपलोड करना चाहते हो। उसके बाद यहाँ पे प्रूफ सेलेक्ट कर लीजिए, डॉक्यूमेंट नंबर 1 2 3 कुछ भी आप डाल सकते हो या जो डॉक्यूमेंट नंबर वो डाल दीजिए। इशूड बाई, जैसे अगर आप पासपोर्ट अपलोड करोगे तो उस केस में यहाँ पे जीओआई यहाँ पे डाल सकते हो, शॉर्ट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जीओआई यहाँ पे डाल सकते हो। इशू डेट, किस डेट में पासपोर्ट इशू हुआ है वो डेट यहाँ पे डाल दीजिएगा। कॉन्टेक्ट नंबर में आप अपना मोबाइल नंबर डाल सकते हो।
बाकी यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, जो भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर रहे हो उसका साइज 500 KB या 500 KB से कम होना चाहिए। फॉर्मेट जेपीजी या जेपीईजी या पीडीएफ फॉर्मेट होना चाहिए। और सेल्फ अटेस्ट आपको डॉक्यूमेंट होना चाहिए। जैसे पासपोर्ट अगर अपलोड आप कर रहे हो तो फोटोकॉपी उसकी निकाल लीजिएगा। फर्स्ट पेज जो फोटो वाला पेज है, जिसमें नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ ये होता है, वो ऊपर की तरफ आ जाएगा ये जो साइज पेपर है उसमें। और नीचे की तरफ जो एड्रेस वाला पोर्शन है वो उसमें आ जाएगा, ऊपर नीचे आ जाएगा पासपोर्ट, और नीचे की तरफ एप्लीकेंट के साइन हो जाएंगे। जिसका इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट अप्लाई किया जा रहा है तो उसके नीचे साइन हो जाएंगे। और साइन के नीचे डेट डाल देना, किस डेट में साइन किए, और डेट के नीचे सेल्फ अटेस्टेड या सेल्फ साइन लिख देना। इस तरीके से जो भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड करो इस तरीके से करने हैं आपको। तो ब्राउज पे क्लिक करके डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद अपलोड पे क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, इसी तरीके से जो भी डॉक्यूमेंट है उनको इसी तरीके से अपलोड कर लीजिए। अपलोड पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे 3 ऑप्शन आपको दिखेंगे, व्यू, कंफर्म, क्रॉस। व्यू पे क्लिक करके आप देख लीजिए कि आपने सही डॉक्यूमेंट अपलोड किया है, बाय मिस्टेक आपसे गलत डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया है। अगर सही डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया तो कंफर्म पे क्लिक कीजिए। बाय मिस्टेक अगर गलत डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया तो क्रॉस पे क्लिक करके डॉक्यूमेंट री अपलोड आप कर सकते हो। तो जैसे हमने सही डॉक्यूमेंट अपलोड किया है तो कंफर्म पे क्लिक कर देते हैं। इसी तरीके से बाकी के जो भी डॉक्यूमेंट है उनको आप अपलोड कर लीजिएगा। जब सभी डॉक्यूमेंटों को आप अपलोड कर लोगे, यहाँ पे दिखा देगा आपको ऑल डॉक्यूमेंट्स आर अपलोडेड सक्सेसफुली। आगे के प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए नेक्स्ट पे क्लिक करें। उसके बाद इस पेज पे नीचे की तरफ आते हैं। अब फोटो साइन हमको अपलोड करनी है, तो फोटो साइन अपलोड के लिए प्रोसीड पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे फोटो सेलेक्ट कर लीजिए, यहाँ पे साइन सेलेक्ट कर लीजिएगा। ध्यान आपको ये रखना है जो भी फोटो साइन आप अपलोड कर रहे हो क्लियर वो होने चाहिए। साइज उनका 20 KB या 20 KB से कम होना चाहिए। और सेलेक्ट करने के बाद, फोटो साइन सेलेक्ट करने के बाद अपलोड एंड व्यू फाइल्स पे क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पे फोटो साइन आपको दिख जाएगा जो आपने अपलोड किए हैं। अब नीचे की तरफ आके सेव फोटो एंड सिग्नेचर इमेज फाइल्स पे क्लिक कर दीजिए। अगर सब कुछ आपने सही अपलोड किया है तो सेव फोटो एंड सिग्नेचर इमेज फाइल्स पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा इंसर्टेड सक्सेसफुली। आगे के प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए नेक्स्ट पे क्लिक करें। उसके बाद इस तरीके से ओपन होके आ जाएगा। अब एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ से आप निकाल सकते हो प्रिंट। अगर एप्लीकेशन आप निकालना चाहते हो तो यहाँ से निकाल सकते हो, और अगर आप बाद में भी निकालना चाहते हो तो बाद में भी मैं आपको बता दूं कि इस तरीके से बाद में आप निकाल सकते हो। पेमेंट करने के बाद किस तरीके से निकाल सकते हो। ठीक है जी, तो इस पेज पे नीचे की तरफ आते हैं। अब यहाँ पे हमको पेमेंट करनी है। पेमेंट करने के लिए प्रोसीड पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे आपको दिख जाएगा कितना आपको पेमेंट करना है। तो 1000 रुपए का पेमेंट आपको यहाँ पे करना है। तो उसके लिए आप सेलेक्ट पे क्लिक करके एसबीआई या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सेलेक्ट कर लीजिए। ये सिर्फ गेटवे ट्रेजरी है, जो भी आपको बैंक वो आगे आप सेलेक्ट कर सकते हो। ये कैप्चा वर्ड यहाँ पे डालिएगा और पे नाउ पे पेमेंट करने के लिए पे नाउ पे क्लिक कर दीजिएगा। इस बॉक्स पे क्लिक कर दीजिएगा और प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक कर दीजिएगा। अब इस तरीके से आपके सामने ऑप्शन ओपन होकर आएंगे। स्टेट बैंक नेट बैंकिंग पेमेंट करने के लिए यहाँ पे क्लिक करें। अदर बैंक नेट बैंकिंग पेमेंट के लिए यहाँ पे क्लिक करें। स्टेट बैंक डेबिट कार्ड्स पेमेंट के लिए यहाँ पे क्लिक करें। अदर बैंक डेबिट कार्ड्स पेमेंट के लिए यहाँ पे क्लिक करें। क्रेडिट कार्ड्स पेमेंट के लिए यहाँ पे क्लिक करें। अब जैसे मैं अदर बैंक डेबिट कार्ड्स पेमेंट करना चाहता हूँ तो यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद कन्फर्म पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे कार्ड नंबर डाल देते हैं, किस मंथ ईयर में कार्ड एक्सपायर हो रहा है वो यहाँ पे डालते हैं। किन के नाम पे कार्ड है उनका नाम यहाँ पे डालेंगे। सीवीवी कोड की 3 डिजिट कार्ड के पीछे आपको दिख जाएगी वो यहाँ पे डालेंगे। ये कैप्चा वर्ड यहाँ पे डाल के पेमेंट करने के लिए पे पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद जो कार्ड से मोबाइल लिंक ओटीपी उस पर चला गया, ओटीपी यहाँ पे डालोगे। मेक पेमेंट पे क्लिक कर दीजिएगा पेमेंट करने के लिए। अब जैसे सक्सेसफुल पेमेंट हो जाती है तो ये इस तरीके से आपके सामने ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पे आ रहा है कंप्लीटेड सक्सेसफुली, यहाँ पे अमाउंट दिखा रहा है, और यहाँ पे आप इस पेज पे 10 सेकंड वेट कर सकते हो या क्लिक हियर पे क्लिक कर सकते हो। उसके बाद इस तरीके से आ जाएगा। पेमेंट रिसिप्ट निकालने के लिए यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। अब इस तरीके से पेमेंट रिसिप्ट आपके सामने ओपन होके आ जाएगी। इसको आप सेव करना चाहते हो सेव कर सकते हैं, प्रिंट इसका निकालना चाहते हो तो प्रिंट निकाल सकते हो।
तो ये कंप्लीट प्रोसेस है, इस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं डॉक्यूमेंट आपको बता देता हूं कि आरटीओ ऑफिस आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं। सिर्फ ये डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने हैं, एप्लीकेशन फॉर्म, उसके बाद जो भी डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किए हैं जैसे कि पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, और जो भी डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किए हैं वो ओरिजिनल एंड फोटोकॉपी आपको लेके जानी है, और पेमेंट रिसिप्ट ये आपको लेके जानी है। इसके साथ साथ आप अपना 2 या 3 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लेके जा सकते हैं, और वीजा आप लेके जा सकते हो, वीजा, और अगर आपने टिकट कराया है तो वो आप लेके जा सकते हैं। ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने हैं। अब मैं इनका बता देता हूँ एप्लीकेशन फॉर्म को और पेमेंट रिसिप्ट को मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से निकाल सकते हो आप इनको। यहां से फीस पेमेंट पे क्लिक करके, ई पेमेंट पे क्लिक करके, प्रिंट रिसिप्ट पे क्लिक करके ये डिटेल्स डालिएगा, ये कैप्चा यहाँ डाल गेट डिटेल्स पे क्लिक करके पेमेंट रिसिप्ट आप निकाल सकते हो। और अदर फॉर्म यहाँ से निकाल सकते हो, अदर्स पे क्लिक करके प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म्स पे क्लिक करके एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे डालिएगा, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डालिएगा, और एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ से निकाल सकते हो। और अगर अदर फॉर्म भी आप निकालना चाहते हो वो यहाँ से निकाल सकते हो, जैसे एक्नॉलेजमेंट यहाँ से निकाल सकते हो, और जो भी निकालना चाहते हो इन पे क्लिक करके निकाल सकते हो। और एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ से भी आप निकाल सकते हो। एक तरीका तो ये कि यहाँ से निकाल सकते हो, दूसरा तरीका ये कि एप्लीकेशन स्टेटस पे क्लिक करके डिटेल डाल के राइट साइड से भी आप निकाल सकते हो। तो ये सभी डॉक्यूमेंट किसी भी डेट में आरटीओ जाके आप वेरीफाई करा दीजिएगा, और जैसे ही एप्लीकेशन अप्रूव हो जाएगी तो आरटीओ से ही आपको इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट मिल जाएगा। ठीक है, जैसे ही एप्लीकेशन अप्रूव हो जाएगी यहाँ से स्टेटस भी आप देख सकते हो। यहाँ पे जो भी आपकी करंट एप्लीकेशन का स्टेटस चल रहा है, सबमिट पे क्लिक करोगे तो एप्लीकेशन आपकी लॉगिन होके आ जाएगी। नीचे की तरफ आओगे तो एप्लीकेशन का स्टेटस आपको दिखा देगा कि आपकी अप्रूव हुई है, जो भी स्टेटस चल रहा है वो सब आपको वहां पे दिखा देगा। जैसे ही एप्लीकेशन अप्रूव हो जाएगी तो उसके बाद आरटीओ ऑफिस जाके आप इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट कलेक्ट कर सकते हैं। आप में से कुछ लोगों के ये कमेंट आ रहे थे कि सर हमको आरटीओ ऑफिस जाना है या नहीं, इसका किस तरीके से हमको पता करना है। ये जो इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट की जो एप्लीकेशन, इसका प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद आरटीओ ऑफिस हमको जाना होगा या नहीं, इसका हम किस तरीके से पता करते हैं, वो पता कर सकते हैं, वो आप बता दीजिए। तो इसी के बारे में मैं बताने वाला हूँ। यहाँ पे जब आप एप्लीकेशन स्टेटस पे क्लिक करोगे और उसके बाद यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर डालोगे, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डालोगे, ये कैप्चा कोड यहाँ पे डाल के सबमिट पे क्लिक करोगे तो इस तरीके से एप्लीकेशन आपकी लॉगिन होके आ जाएगी। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, अगर आपकी एप्लीकेशन में इस तरीके से पॉइंट मेंशन होके आ रखे हैं नोट, और इस तरीके से पॉइंट मेंशन होके आ रखे हैं, तो इस केस में आपको इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट एप्लीकेशन का प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद प्रॉपर डॉक्यूमेंट के साथ आरटीओ ऑफिस जाना होगा, वहां पे डॉक्यूमेंट वेरीफाई आपको करा देने होंगे। डॉक्यूमेंट का मैंने आपको बता दिया कौन कौन से आपको लेके जाने हैं। अगर आपके में इस तरीके से पॉइंट मेंशन होके नहीं आ रही, इस तरीके से सिंपली एक लाइन में इस तरीके से स्टेटस आ रहा है, यहाँ पे इस तरीके से शो आ रहा है, दिस इज फेसलेस स्लैश कॉन्टैक्टलेस एप्लीकेशन, नो नीड टू विजिट आरटीओ या एमएलओ ऑफिस, तो आपको आरटीओ ऑफिस जाने की जरूरत नहीं होगी। जो भी डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया है तो उसी से आपका, अगर आपने सब कुछ सही अपलोड किया है तो उसी से आपकी स्क्रूटनी कंप्लीट हो जाएगी। जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है घर बैठे ही आपका कंप्लीट हो जाएगा, और घर बैठे ही आपकी जो एप्लीकेशन है वो भी अप्रूव हो जाएगी। तो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है जी। उम्मीद है वीडियो आज की आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आज की आपको पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बाकी लाइसेंस रिलेटेड और भी जानकारी आप देखना चाहते हो, सिंपली यहाँ पे लाइसेंस डाल दीजिएगा, चाहे लर्निंग लाइसेंस हो, परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस, रिन्यूअल, डुप्लीकेट, एड्रेस चेंज, नेम चेंज, और भी काफी लाइसेंस रिलेटेड वीडियो हमने अपलोड कर रखी है, वो आप देख सकते हो। सोशल साइट पर हमारे साथ आप जुड़ना चाहते हो तो अबाउट पे क्लिक कीजिएगा। इस पेज पे नीचे की तरफ आओगे तो सोशल साइट के लिंक आपको यहाँ पे दिख जाएंगे, सोशल साइट पे आप जुड़ सकते हो। प्लेलिस्ट की बात करें तो काफी इंपोर्टेंट कैटेगरी से रिलेटेड वीडियो हमने अपलोड कर रखी है, उनको आप देख सकते हो। और जुड़ना चाहते हो ऐसी जानकारी पाने के लिए इस चैनल से तो सब्सक्राइब को कर दीजिएगा। फायदा इसका ये होगा, जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा उसकी जानकारी मिलेगी आपको सबसे पहले।
आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।